Good morning, dear student. Today we will discuss questions of exercise 11.2. Yesterday I explained question number first and second of exercise 11.2. Question number third is the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram. Find the area and perimeter of this garden. हिंट में आपको साइड में लिखा है ब्रैकेट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 माइनस ब्रैकेट में 3.5 प्लस 3.5 मतलब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये क्या करना है 20 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है ऐड कर 3.5 प्लस 3.5 7 हो जाएगा यानी कि 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये लेंथ फाइंड होगा। क्वेश्चन ये आता है कि 3.5 प्लस 3.5 7 जो है मतलब 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आइए इसको फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में देखो ये जो है इसकी लेंथ यानी कि जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर आपको 7 दिया था। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी होगी ये रेडियस ही तो होगा। यहाँ पे लिखा है देखो 3.5 ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है अब हमें इससे रेडियस मिल गया सेमी सर्कल का क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ अगर हमें पूरे इस गार्डन का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। क्यों टू सेमी सर्कल है यहाँ भी सेमी सर्कल है वहाँ भी सेमी सर्कल है तो एरिया तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। और अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल। टू सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे लेकिन यहाँ पे जो होगा अब फिगर को पेरीमीटर के लिए अलग अलग करना पड़ेगा मतलब हमें फिगर को केवल ऐसे देखना पड़ेगा ये ऐसे हो गया इसको ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे इसको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो से इसका हम जब पेरीमीटर निकालेंगे तो पहले डायमीटर इसकी लेंथ निकालेंगे फिर इसकी लेंथ निकालेंगे तब हम सेमी सर्कल ये केवल सेमी सर्कल का मतलब केवल इतना होता है इतना सेमी सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर। ठीक है अगर टू सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ प्लस पेरीमीटर में क्या होता है रेक्टेंगल अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर लें देखिए अगर इसको हम ऐसे कंसीडर कर लें इसके साथ नहीं इसको ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल। इस तरह से भी हम इसको कंसीडर करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले एरिया को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो गिवन है उसको लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसीलिए 3.5 मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है लेंथ फाइंड करने के लिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 13 मीटर मैंने फिगर में इसकी लेंथ को डिनोट कर दिया है। अब देखिए हमें लिखेंगे एरिया पहले फाइंड करते हैं एरिया गार्डन इक्वल टू एरिया rectangle plus area to semicircle। ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पे देखिए क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B लेंथ into ब्रेड्थ और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल 2 और सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को कट कर देंगे तो हो जाएगा L into B LB प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको लेंथ गिवन है 13 हो जाएगा और इसकी लेंथ दी हुई है 7 13 मीटर इंटू मीटर हमें लिए 13 into 7 plus pi की वैल्यू 22/7 रेडियस 3.5 आपको गिवन तो 3
3.5 का 3.5 इसका होल स्क्वायर है रेडियस का, इसलिए 2 टाइम्स लिखा है। अब ये देखो 91 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इससे देखो ये कट जाएगा कितना 0.5 में, ठीक है। अब इसको करेंगे हम, देखो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन हम इसमें अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे 5 टू 10 11 पॉइंट, इसे करेंगे तो हो जाएगा 11.0 इंटू 3.5, तो 11.0 का मतलब 11 ही है, 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3.5 में, 91 प्लस 568। अब इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है, हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 5 9 29, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन निकल जाएगा। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहाँ देखो 7 था, इसे कट किया तो 0.5 टाइम्स में जाएगा, तो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर 22 में तो 10 11 करेक्ट है 11.0, 11.0 को हम लोग कंसीडर 11 में करेंगे, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3.5 में, तो 11 5 55 55 5 5 कैरी होगा और 11 33 प्लस 5 38 करेक्ट है। लास्ट में हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद निकालना है हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालेंगे तो अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन में जो ये बीच वाला है ये हम नहीं करेंगे, हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर मतलब चारों साइड का निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जो बीच में है गार्डन, तो बीच में ब्लॉक तो होगा नहीं, ये ब्लॉक समझाने के एरिया के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया गया था फिगर के अकॉर्डिंग, बट पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको, इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे। ये इसके डायमीटर के लिए आपको ये गिवन था, लेकिन जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें ऐसे कंसीडर करना है, मतलब यहाँ पे लेंथ है रेक्टेंगल का 2 बार लेंथ है, तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो L प्लस L करेंगे, फिर भी ये सेमी सर्कल है तो 2 सेमी सर्कल जिसकी रेडियस इक्वल हो वो दोनों सेमी सर्कल को हम ऐड कर दें तो 1 सर्कल फॉर्म करता है। जैसे इसको हम ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे तो ये 1 सर्कल कंप्लीट करेंगे, दोनों की रेडियस, इसकी सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल दोनों की रेडियस क्या है इक्वल है, इसलिए ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा L प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 1 सर्कल बन जाएगा इससे। तो इस तरह से पेरीमीटर निकालेंगे। ये जो ब्लॉक मैं आपको स्टार्टिंग में बोल गई थी ये ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि गार्डन में जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो चारों साइड की बात करते हैं कि पेरीमीटर निकालना है हमें। जैसे देखो किसी रूम में है, हमें रूम में को देखना है कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो क्या करें एक बार पूरा राउंड लगा के देखेंगे ना, तो जब पूरा राउंड लगाएंगे वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा L प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ गार्डन L प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ तो लाइक देखो कितना कितना दिया है 30 प्लस 13 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई ये हो जाएगा 26 और इसको सॉल्व करेंगे 22.7 रेडियस 3.5, इससे इसको कट कर देंगे हो जाएगा 0.5, 26 44 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का 22 से और इंटू 0.5 26, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.0 आ जाएगा। 22.0 को 22 ही कंसीडर करेंगे, लिखेंगे 26 प्लस 22 इक्वल टू ऐड कर देंगे इनको तो हो जाएगा 48। तो इसका पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा 48 मीटर। तो
तो 26 प्लस 22 ऐड किया तो 48 मीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a flooring tiles has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles with whatever way you want to fill the corners. ठीक है, आपको एक रूम में टाइल्स लगाने हैं और टाइल्स का जो शेप है वो कैसा है, पैरेललोग्राम का है। तो पैरेललोग्राम के शेप से अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स जब भी लगाने होते हैं या एक क्लास में हमें डेस्क बेंच रखने होते हैं, उसके नंबर फाइंड करने होते हैं, नंबर ऑफ डेस्क कितने इस रूम में एडजस्ट होंगे, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। भाई जितने एरिया में टाइल्स लगाना है उसका एरिया में कितना स्पेस में हमें लगाना है टाइल्स, तो स्पेस जो ऑक्युपाई करता है किसी प्लेस को वही आपका क्या कहते हैं, एरिया। एरिया के डेफिनेशन में लिखवाइए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ वन टाइल्स देखना होगा। देखिए क्वेश्चन को, ये रूम है, इस रूम में हमें लगाना है, तो इसकी एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर और ये आपका टाइल्स का फॉर्म है, पैरेललोग्राम है। इसमें हाइट आपको और बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गिवन है और ये 10 मीटर। सबसे पहले तो आप ये देखो कि दोनों में 10 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों की यूनिट अलग है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमें दोनों को सेम यूनिट में करना होगा, तो इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आपको मैंने बताया है, यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ वन टाइल्स। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ वन टाइल्स पहले फाइंड करना होगा, तो पहले हम एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड करते हैं, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए देखेंगे एरिया फ्लोर गिवन है, फाइंड क्या करना है इसमें, तो गिवन है, बस हमें यूनिट चेंज करनी है, 1080 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1008 100 का स्क्वायर किया है, तो ये 10,000 आ गया, 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है इसमें, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, कितना है देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ फ्लोर, मैंने सेंटीमीटर में लिख लिया है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल्स फाइंड करना है, एरिया वन टाइल्स, वन टाइल्स एरिया वन टाइल्स पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये क्या होती है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10, हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करना है, बस इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है, दोनों को अलग अलग मैंने निकाल ले, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, इन दोनों को पहले फाइंड करने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ फ्लो आया है और ये है 250, दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। देखो 0 से 1 0 के बाद कैंसिल होगा, 24 से हम डिवाइड करेंगे, जब आप 24 से डिवाइड करके देखिएगा तो हो जाएगा 45,000। ये नंबर ऑफ टास्क कितने लगेंगे, 45,000 करके आप इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। कितने होंगे 24 कैरी होगा 89, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 और ये 5 में फिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो बचेंगे तो लास्ट में इसीलिए 45,000 आपका आंसर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे 45,000। अब इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक आंट है जो अपना फूड जो लिखा पड़ा है उसको ईटिंग करने की कोशिश कर रही है। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन अ फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। मतलब जो फूड के शेप्स हैं इसमें किस फूड को खाने के लिए, फूड तो एक बार में ऐसे उठा के खाएगी नहीं, वो राउंड से धीरे 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 घूमते हुए खाती है। तो अब दे रहा है कि रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आइए फिगर ड्रॉ करके फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि आंट जो इस फूड को ईटिंग कर रही है, यहाँ पे उसको कितना राउंड लगाना पड़ेगा अराउंड, तो जितना उसको अराउंड, जैसे आंट यहाँ से मूव करना शुरू कर देती है खाते खाते यहाँ तक राउंड आती है, यानी कि जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही लगेगा। तो इस फिगर को हम लोग 2 पार्ट में कंसीडर करेंगे, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसकी इसके सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा पाई आर इतना होगा, और फिर ये डिस्टेंस डायमीटर को अलग से कंसीडर करेंगे, इन दोनों का सम, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है यही होगा। तो इसको क्या करेंगे d डायमीटर प्लस इसकी लेंथ कितनी होती है पाई आर, ऐसे इसको कंसीडर करेंगे। तो डायमीटर आपको गिवन है 2.8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हम लोग लेंगे 22। जब डायमीटर हमें 22.8 है तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लीजिएगा, 22.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। जितने भी यहाँ पे सेमी सर्कल गिवन है सबकी लेंथ दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हमने निकाला है 1.4, ये सारे के लिए कंसीडर करेंगे हम, इसके लिए भी बाकी में सबसे पहले आप लिख लेंगे डायमीटर इक्वल टू गिवन है 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस लिखते हैं 1.4, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम्स में, यहाँ हो जाएगा 2.8 प्लस 22 इंटू 2.8, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4.4, ठीक है। अब ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 प्लस 4 6 प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हो गया ये आंट मूविंग अराउंड द डिस्टेंस। अब आंट मूविंग का जो है यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करना है, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ आपको साइड से दी हुई है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है,
इस सर्कल का डायमीटर 2.8 है, तो ये पूरा लेंथ भी क्या हो जाएगा 2.8। तो इसका हम जब करेंगे तो ये लेंथ प्लस ये और ये तीनों साइड का ये हो गया, और सरकमफ्रेंस हाँ सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8, यहाँ भी रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.2 प्लस डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस पाई आर। सर्कमफ्रेंस आप सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर। ये देखो 1.5 1.5 ऐड कर देंगे तो 3.0 हो जाएगा प्लस 2.8 रहने देते हैं भी, पहले जो सेम था उसको ऐड करना आसान है। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस आपका 1.4 गिवन है। इसको ऐड कर लेते हैं 8 5.8 इसका हो गया है, और यहाँ से 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम्स में ये करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। ऐड कर देते हैं 8 प्लस 4 फिर 1 कैरी होगा, ये हो जाएगा 10 9 होगा, 9 प्लस 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 10.2 सेंटीमीटर। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, इसका डिस्टेंस मतलब ये लेंथ और ये लेंथ और फिर सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यही करना है इसमें। तो इसका देख लो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस पाई आर, ये 4 हो जाएगा, और पाई आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही रहे थे तो 22.7। रेडियस आपने निकाला ही है, रेडियस कितना अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1.4 होता है। 0.2 4 प्लस 4.4 ऐड कर दो, इसको 4.0 कर दो, इसको ऐड करने में आसानी होगी 8.4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों का फिगर का आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में। थैंक यू क्लास।